हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अधिगमकर्ता की प्राकृतिक और उसकी प्रक्रिया। अधिगम का पहले हम मीनिंग जानेंगे। अधिगम जो है उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम मतलब होता है सीखना, है ना। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। और सीखने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रकार होती है। अगर उसके माध्यम से अगर हम सीखते हैं तो जाकर के कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अधिगमकर्ता बन जाती है सीखने के माध्यम से। अगर हम अच्छा सीख रहे हैं तो अधिगम करता है, एक कायदे से सीख रहे हैं तो अधिगम करता है। लेकिन अगर कुछ भी सीख रहे हैं, कहीं से भी सीख रहे हैं, तो फिर ये पता नहीं है कि ये अच्छी चीज़ें हैं या नहीं, तो वो अधिगम करता नहीं है। तो इसलिए अधिगम करता जो है उसकी एक अलग पहचान होती है, एक अलग घटक होता है। जैसे कि मानसिक क्षमता, यानी कि हमारा सोच कैसा है उसके बारे में समझना। उसके बाद हमारी बुद्धि कितनी तक विकसित है उसके बारे में जानना। रुचि, हम अपने रुचि के अनुसार से जो चीज़ सीखते हैं ये भी अधिगम है। अनुभव, हम अनुभव के अनुसार से कुछ चीज़ें सीखते हैं, वो भी एक अधिगम करता है। अधिगम वातावरण, वातावरण भी जो है, वातावरण हमारे सीखने के अनुकूल है या नहीं, तो ये भी चीज़ें अधिगम करता है। तो ये सब चीज़ प्रक्रिया को प्रभावित करता है, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर हम अधिगमकर्ता के अनुसार से अगर शिक्षक अच्छे से बच्चे को पढ़ाए, सिखाए और खुद भी सीखे तो वो अधिगमकर्ता बन जाती है। अगर कायदे कानून के साथ कोई भी काम को ना किया जाए, कोई भी चीज़ को ना सीखा जाए, तो वो वेस्ट चला जाता है। तो वही है अधिगमकर्ता। अब इसकी प्रकृति देखेंगे। अधिगमकर्ता की जो प्रकृति है वो क्या है? आशा है कि मानसिक, सामाजिक, शारीरिक तथा भावनात्मक विशेषताओं से प्रेरित होता है। यानी कि प्रत्येक अधिगमकर्ता अलग अलग होते हैं, उसके सीखने की शैली भी अलग अलग होती है। जैसे कि पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता। हर विद्यार्थी अपने अपने बुद्धि के अनुसार से, अपने अपने रुचि के अनुसार से और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से सीखते हैं। कोई बच्चा जो है वो तेज़ी से सीखता है, कोई बच्चा धीरे से सीखता है। तो अपने अपने अनुसार से सीखता है, यानी कि उसको हम व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। दूसरा है सक्रियता। अधिगमकर्ता स्वभाव में सक्रिय ला करके सीखना। जैसे कि मैं बता दूं कि वो अनुभव करके सीखते हैं, अपना प्रयोग विधि करके सीखते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो ये सब के माध्यम से जो भी चीज़ सीखा जाता है उसे हम सक्रियता कहते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब हमारी इच्छाएं। विद्यार्थी के स्वभाव में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो नई नई चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा होती है। जैसे कि जब हम 9th में होते हैं तो 10th के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, बोर्ड कैसा होता है। और उसके बाद बोर्ड एक बार दे दिए तो हमें 11th की हो जाती है कि हमें क्या बुक लेनी चाहिए, कौन सा हम ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा हमें ज़्यादा रुचि है, जिज्ञासा है। तो ये सब चीज़ें, जो नई नई चीज़ें जो हम सीखते हैं वो जिज्ञासा के माध्यम से सीखते हैं। अगर हमारे अंदर भाव नहीं आएगा कि आगे हमें क्या करना है तो उसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो ये भी एक तरह का अधिगमकर्ता है, अधिगमकर्ता का पार्ट है, क्योंकि सीखना ही है। जिज्ञासा से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। 4 नंबर आता है सामाजिक प्रकृति। सामाजिक प्रकृति से भी हम सीखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए विद्यार्थी जो है वो समूह में रहता है। यानी कि विद्यार्थी, एक क्लास में कई विद्यार्थी होते हैं तो वो एक समूह चर्चा करके सीखता है, सहयोग से सीखता है, एक दूसरे का कॉपी नोटबुक शेयर करके कुछ चीज़ों को सीखता है। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक प्रकृति है। 5 नंबर है भावनात्मक पहलू। भावना से भी हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि कोई बच्चा छोटा है, वो रो रहा है, उसकी भावना से सीखते हैं, अरे हमारे पास ये चीज़ होता तो हम उसको देते। ये क्या है? ये हमारे अंदर की भावना है, आत्मविश्वास है। इससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये भी एक अधिगम करता है। 6 नंबर है अनुभव आधारित सीखना। अनुभव से हम कोई चीज़ सीखते हैं। जैसे कि मैंने बचपन में कोई चीज़ को पढ़ा और बड़े होकर के हम उस चीज़ को कर रहे हैं और वो सक्सेस हो गया, तो क्या है? ये एक अनुभव है कि मैंने पहले ऐसा देखा था, अब करके देखता हूँ, शायद ये सफल हो जाए। ये एक अनुभव है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया क्या है? लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो चालू रहता है। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो विद्यार्थी के अंदर धीरे धीरे दिखता है। जैसे कि ज्ञान में, कौशल में, व्यवहार में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें क्या है? अधिगम प्रक्रिया। जब छोटा बच्चा होता है हर चीज़ क्लियर होता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसको धीरे धीरे समझ आ जाती है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो वो उस तरीके से थोड़ा बदलता है, व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। तो वो अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग प्रोसीजर चालू है उसका, है ना, प्रोसेस चालू है। इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला है प्रेरणा। अधिगम की शुरुआत प्रेरणा से होती है। यानी कि हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए कोई हमें प्रेरित करता है, या फिर अगर शिक्षक है तो कहते हैं ये चीज़ करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। शायद अगर साइंस ही ले लो,
कोई चीज़ की प्रैक्टिस करके देखो, कोई प्रैक्टिकल करके देखो, तो उससे क्या हम सीखते भी हैं और हमारी इच्छाएं भी होती है, उससे हमें और भी सीखने के लिए और भी करने का मन होता है। ये एक प्रेरणा है बच्चों को मोटिवेट करना। दूसरा है उद्देश्य निर्धारित। हम कहते हैं अगर ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो वो एक उद्देश्य के लिए हो जाता है कि हमें ये करना है। तीसरा है हमारा अनुभव और गतिविधियाँ। इसमें भी वही चीज़ें हैं, अनुभव के अनुसार से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं कि भाई हमने ऐसा करना है और ऐसा करके देखते हैं क्या ये सही है, तो ये एक अनुभव है। अभ्यास के माध्यम से कल हमें ये किया था, थोड़ा त्रुटि रह गया, यानी कि थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सा आज अच्छा बेटर करके देखते हैं। ये क्या है, ये एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। मैंने कल थोड़ा याद किया था, आज थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, तो ये एक अभ्यास है। रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये एक अभ्यास है, प्रैक्टिस है। उसके बाद प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि फीडबैक देना है कि मैडम ने कहा कि आपको 2 दिन में पोएम लर्न करना है, आपने क्या किया 2 दिन में? अगर अच्छे से पोएम लर्न हो गया तो मैडम को कह सकते हैं मैम मेरा तो बहुत ही अच्छा हुआ, 2 दिन में मैंने लर्न कर लिया, है ना। कोई बच्चा कहता है मैम मैंने आधा ही किया, तो सब अपना अपना फीडबैक अलग अलग देते हैं। 6 नंबर है मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को करके हम अपने आप को आंकते हैं। जैसे कि कोई पेपर है, हम कहते हैं कि हम टेस्ट देके देखते हैं शायद हमें कितना नंबर आता है, हम अपने आप को आंकते हैं। जरूरी नहीं है शिक्षक ही टेस्ट लेता है, कोई भी ले सकता है। बच्चे अपने आप को टेस्ट करते हैं कि कल मेरा टेस्ट है, आज मैं क्वेश्चन खुद से बना के खुद से करके देखता हूँ कि मैं क्या सीखा हूँ, तो ये एक तरीका का मूल्यांकन है। 4 नंबर में देखेंगे अधिगमकर्ता की प्रकृति और अधिगम प्रक्रिया में क्या संबंध है ना। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रकृति, ये अधिगम प्रक्रिया एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई होती है। यदि शिक्षक अधिगमकर्ता में रुचि, क्षमता, मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण करता है, यानी कि सिखाते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। यानी कि हर एक प्रकार से, रुचि के अनुसार से, क्षमता के अनुसार से, मानसिक जो हमें ऑब्जर्व करने की शक्ति है उसके अनुसार से अगर हम कोई चीज़ को सिखाते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी बनता है, ज़्यादा अच्छा बनता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं सक्रिय विद्यार्थी गतिविधियाँ आधारित शिक्षण से अधिक सीखते हैं। जिज्ञासु विद्यार्थी के लिए प्रश्न उत्तर विधि प्रभावी होता है। सामाजिक विद्यार्थियों के लिए समूह कार्य चर्चा उपयोगी होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शिक्षक सिखाने का काम करते हैं, लेकिन सीखता कौन है? बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है? प्रयोग करके, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिकल करके, है ना। अपने रुचि के अनुसार से सीखता है कि जिसको जौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा उसमें करता है। तो सबका अपना अपना पसंद है। तो यही एक अधिगम करता होता है और प्राकृतिक, और एक अधिगम प्रक्रिया होती है, जो कि प्रक्रिया जो है अधिगम प्रक्रिया वो लर्नर प्रोसीजर है, उसमें लोग सीखते रहता है। और अधिगम प्रक्रिया है कि उसको सीख करके करना, ये चीज़ें। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। अधिगमकर्ता शिक्षण प्रणाली का केंद्र होता है। इसकी प्रकृति को समझे बिना प्रभावी शिक्षण संभव नहीं है। यानी कि जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया हमारा चालू होता है, तो उसमें हम सीखते जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है ना। लेकिन अधिगमकर्ता को अगर हम फॉलो करेंगे तो जाकर के हमारा शिक्षण जो है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और एक कायदे कानून से सीखेंगे। जैसे कि शिक्षक बताएंगे तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट में रुचि है, तो तुम उस सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। लेकिन अगर कोई तुम्हें साइंस भी सिखा रहा है, एसएस भी सिखा रहा है और सब तुम सीखे जा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। हाँ, ज्ञान मिल रहा है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो यह एक अधिगमकर्ता के कारण ही ये चीज़ संभव है कि अधिगमकर्ता से अगर आप कोई चीज़ को सीखते हो तो जाके वो सफल होता है, एक अच्छा शिक्षण सामग्री बन पाता है, एक अच्छा शिक्षण संभव हो पाता है। उम्मीद करती हूँ मैंने इस वीडियो को अच्छे से समझा है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।